हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो संज्ञा के बारे में हम पहले वीडियो में जान चुके हैं। तो अगर आप उसका देखना चाहते हैं कि संज्ञा को हम कैसे जानेंगे, तो मेरी आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया हुआ है कि संज्ञा क्या होता है। तो आज हम जानेंगे संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा 5 तरह की होती है। सबसे पहली होती है आपकी जातिवाचक संज्ञा, फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरी होती है आपकी भाववाचक संज्ञा, चौथी होती है आपकी समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा, और पांचवी होती है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए अब इनको डिटेल में जानेंगे कि ये क्या क्या होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। तो जैसे कि आप देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, जातिवाचक संज्ञा के जिस रूप से वे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा उसकी जाति का बोध हो, तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि पक्षी दाना चुग रहे हैं, तो ये हमारा जो है कौन सा ये हो गई जाति। हम पक्षियों के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चे खेल खेल रहे हैं, तो यहाँ बच्चे का अपना अलग ग्रुप रहता है, तो हमारे ये जो जातिवाचक हो गया, ये हो गया बच्चे। इसी तरीके से मैंने कहा लड़कियां गाना गा रही हैं, तो जो कई सारी लड़कियां हैं वो गाना गा रही हैं, तो ये हमारी अलग अलग जातियां हो गई। जैसे कि पक्षी अलग एक ग्रुप हो गया, कि एक ही तरह के लोग हो गए, बच्चे एक ही एज ग्रुप के हो गए, और लड़कियां एक ही जेंडर की हो गई। तो इस तरीके से हमारा ये जो कहलाएगा, इसको हम बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरी तरफ चलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति यानी कि जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, व्यक्ति यानी कि किसी हम पर्टिकुलर व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में बात करते हैं, तो वह हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि मैंने बोला भगवान राम अयोध्या के राजा थे, या भगवान राम अयोध्या के राजा हैं, तो ये हम एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरीके से सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के महान खिलाड़ी हैं, तो यहाँ हम एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। ताजमहल आगरा में स्थित है, तो हम बात कर रहे हैं ताजमहल की। तो हम किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर के उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो वह आइडेंटिफिकेशन हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। इसी तरीके से तीसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा। अब बात आती है भाववाचक संज्ञा की। तो भाव मैंने आपको बताया हुआ है कि भाव मतलब कि जो भी किसी चीज का भाव प्रकट करते हैं। जैसे कि फूलों से सुगंध आ रही है, तो सुगंध फूलों से क्या आ रही है, सुगंध। तो सुगंध क्योंकि जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, जो कि दिखाई नहीं देता, भाववाचक संज्ञा वह होती है। जैसे कि यह कि बच्चों का बचपन है। जैसे आपने सुना हो कि बचपना कर रहे हैं, तो बचपना क्या मतलब, जैसे जो छोटे बच्चे करते हैं वो बचपन, तो यह बचपन हमारा भाववाचक संज्ञा होगा। इसी तरीके से जब हम बात करेंगे कि समय हमारे सुख दुख का साथी है, तो सुख और दुख केवल हम उसको महसूस कर सकते हैं, सुख और दुख किसी को दिखाई नहीं देता। तो ये जो हमारे कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए, तो ये आपका भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे कि शब्दों के जिस रूप से उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का ज्ञान हो। तो भाव का ज्ञान, तो यहाँ पर हम भाव के बारे में बात कर रहे हैं, तो भाव पता चल रहा है, तो वह हमारा भाववाचक संज्ञा कहलाता है। तो बात आती है समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा को हम कहेंगे जबकि संज्ञा के जिस रूप से उसके समूह होने का पता चल रहा है। समूह मतलब ग्रुप होने का पता चल रहा है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया आपको, अगर मैं कह रही हूँ कांवरियों का एक दल केदारनाथ यात्रा को गया है, तो दल मतलब कांवरियों का एक दल, यानी कांवरियों का एक ग्रुप, वो कहाँ गया है, केदारनाथ यात्रा को गया है। मेले में बहुत सारे सैलानी आए हुए हैं, तो सैलानी क्या है, बहुत सारे लोगों का ग्रुप है। तो ये हमारा समूह, क्योंकि सैलानी एक नहीं होगा, बहुत सारे लोग होंगे, तो ये सैलानी हमारे समूहवाचक संज्ञा होंगे। तो पांचवा हमारा होगा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा का होगा कि संज्ञा के जिस रूप से उसके द्रव्य या पदार्थ होने का पता चलता है, वह हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। जैसे कि सोना बहुत महंगा है, तो सोना क्या है, सोना एक पदार्थ है, तो सोना बहुत महंगा है। बच्चा दूध पीता है, तो इसमें क्या होगा,
या गुजरात में हीरे के बहुत सारे व्यापारी हैं। तो ये क्या होगा, हीरा। और बच्चा दूध पीता है, तो दूध क्या है हमारा, क्योंकि ये द्रव्य है, तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल द्रव्यवाचक संज्ञा के होंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि संज्ञा के प्रकार कि कितने होते हैं और उनको हम कैसे जानेंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपका आंसर करने की। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।